बिग डेटा वर्सेस डेटा साइंस के बारे में पूरा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हर चीज़ बताऊंगा आपको, जो जो डिफरेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। मतलब क्या स्टेबिलिटी है फ्यूचर में, क्या आपका जॉब तो नहीं चला जाएगा रिसेशन में, क्या स्किल चाहिए होता है, कितना सैलरी होता है एज ए फ्रेशर, इवन यू आर फ्रॉम अननोन कॉलेज, मतलब कोई जानता नहीं है कॉलेज को, टीचर कॉलेज नहीं बोलूँगा, अननोन कॉलेज अच्छा रहता है वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा साइंस और बिग डेटा के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज इट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बिग डेटा, क्या होता है डेटा साइंस, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एक लाइन का बताऊंगा, आप समझ जाना। डेटा साइंस मतलब क्या होता है, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे इंसाइट्स निकालना, उसको स्टैटिस्टिक्स का, प्रोग्राम का, टूल्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक ऐसे इंसाइट्स इंफॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में शो करना है, ग्राफ के फॉर्म में या किसी फॉर्म में, सो दैट जो नॉन टेक पीपल हैं उसको देख के वो बिजनेस डिसीजन ले पाए। समझ पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, डेटा साइंस बोलते हैं। बिग डेटा क्या होता है, जितना भी डेटा हमारे पूरे इंटरनेट पर चल रहा है। डेटा क्या होता है, वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, ये डेटा है। आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, वो डेटा है। आप नेट पर कुछ सर्च कर रहे हो, वो डेटा है। आप मेल भेज रहे हो किसी को, वो डेटा है। तो सारा डेटा को क्या बोलते हैं हम, जितने भी डेटा उसको क्या बोलते हैं, बिग डेटा बोलते हैं। काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए नहीं बोलते हैं डेटा, बट काइंड ऑफ बोल सकते हो, बट बिग डेटा नाम एक तरह का नाम दिया गया है इसको, बिकॉज इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें इन जनरल आपका 5 V's होता है, जो इस बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेटा साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको क्या बताया भाई, जो डेटा हमारे पास में टूल्स का, स्टैटिस्टिक्स का, मैथ्स का यूज़ करके डेटा इनसाइट्स इंफॉर्मेशन निकालना, ताकि हम बिजनेस डिसीजन ले पाए, हमारे कंपनी और पैसे कमा पाए, राइट, हमारे कंपनी आगे और बढ़ पाए और एम्प्लॉयज़ को थोड़े सैलरी चबन्नी ठंडी बढ़ा दे, ऐसे ही होता है यार, ठीक है। तो 5 V's क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देखेंगे तो कहीं कहीं के पास 6 V's दिखेगा, कहीं 4 V's, कहीं 3 V's, कहीं 7 V's, लेकिन मोटा मोटा बोलने का मतलब वही होता है जो बेसिक होता है इन जनरल। तो 5 V's की बात करते हैं। तो पहले क्या होता है, वॉल्यूम होता है, कितने ज़्यादा डेटा आ रहा है। फिर क्या होता है, वेलोसिटी, कितने जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, वैरायटी, कितने तरह का डेटा है। इसमें आता है आपका स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। फिर आता है वेरासिटी, ये होता है आपका कितने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, क्या फर्जी बड़ा तो नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, एंड देन होता है वैल्यू, राइट, VALUE, वैल्यू। तो आपके पास ये 5 V's हैं। तो ये 5 V's कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डेटा का, और बिग डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, जो बिग डेटा है ना, इसका यूज़ डेटा साइंस में होता है, बिकॉज डेटा साइंस और जीरो है बिना डेटा के, और बिग डेटा वो डेटा प्रोवाइड करता है डेटा साइंस वालों को। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें जो आपको पता लगा, खुलासा होगा आगे जाके, मैं बताऊंगा अभी। अगर हम बात करें डेटा साइंस के स्किल्स एंड बिग डेटा बंदों के स्किल्स की बात करें, डेटा साइंस वाले को मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, कीप लर्निंग मोड में होना चाहिए, C++, C#, पाइथन, R, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SQL, नो SQL, इसमें आपका MongoDB आ गया, कैसेंड्रा आ गया, इस तरह हडूप आना चाहिए, ये आएगा तो अच्छा है, पॉजिटिव प्लस है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर BI आ गया, ठीक है। ये 2 चीज़ तो सबको चाहिए जो IT फील्ड में है। क्रिटिकल थिंकर एंड कीप लर्निंग मोड हमेशा ऑन होना चाहिए IT फील्ड वालों का, बिकॉज टाइम के साथ साथ इनके नीड, इनके टेक्नोलॉजीज चेंज होते रहते हैं। हालांकि हर फील्ड में चेंज होते हैं थोड़ा बहुत, बट IT फील्ड में कभी कभी 360 डिग्री भी चेंज होता है। मतलब ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप शायद अभी उसको यूज़ कर रहे हो, लाइक पाइथन अभी बहुत पॉपुलर है, सारे कोई यूज़ करता है, इवन मैकेनिकल वाला भी यूज़ करता है। आप देखेंगे 10 साल बाद कुछ ऐसा आ गया पाइथन, जैसे आपका C++ का यूटिलाइजेशन अभी है,
आगे जाके देखेंगे कुछ और नया लैंग्वेजेस आ रहे हैं, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बोल सकते हो डाइवर्सिटी या फिर बोल सकते हो यूज़र का लिए आसान होता है इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसा होता रहता है टाइम के साथ साथ, काफ़ी सारे लैंग्वेज आते रहते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं जो शायद आपका नाम भी नहीं सुना होगा और हज़ारों लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर इसमें बात करें बिग डेटा बात करें C++, जावा, पाइथन, SQL, नो SQL, ETL, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बिग डेटा में। ETL ये तीन चीज़ें होते हैं, E होता है, T होता है, L होता है। एक्सट्रैक्ट करना डेटा को, T मतलब ट्रांसफॉर्म करना और L मतलब लोडिंग करना। तो ये काफ़ी वेयरहाउसिंग हो गया। ETL वेयरहाउसिंग में दो चीज़ें इन जनरल लोग करते हैं, इन्फॉर्मेटिका करते हैं और एक टैलेंट करते हैं, दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा माइनिंग, हडूप, एपाचे, स्पार्क, काफका। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना चाहिए, इसमें आप साउंड होना चाहिए, लाइनक्स, यूनिक्स, सोलारिस, ऑफ कोर्स विंडो, राइट, ये आपको आना चाहिए। फिर ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड। इनमें अगर सर्टिफिकेशन है तो प्लस पॉइंट है आपके लिए, डेटा फील्ड में आप काम करना है तो। और आगे बढ़ते हैं, हम अभी दूसरे पे आए हैं। डेटा साइंस और बिग डेटा में जो R&R, रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। डेटा साइंस वाला क्या करता है, बेसिकली डेटा को लेके डेटा विजुअलाइजेशन करता है बाय यूजिंग टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स, लिनियर अलजेब्रा का यूज करके भी बोल सकते हो। वो डेटा विजुअलाइजेशन काम मेन है, इस डेटा को ऐसे फॉर्म में लाना ताकि जो बिजनेस पीपल हैं जिनको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से, राइट, कुछ नहीं पता बोलना सही नहीं है, वो देख के कुछ अलग डिसीजन ले पाए, राइट, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ETL इसका मेन काम है डेटा का ETL करना, एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, दैट्स इट, ये इसका मेन काम है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, विच वन इज मोर स्टेबल, तो मैं बोलूंगा दोनों क्या है, डिपेंडेंट भाई, डिपेंडेंट है दोनों, डिपेंडेंट है दोनों, दोनों डिपेंडेंट है, राइट। अगर मैं ऐसे हार्ड दे दूं तो काफ़ी अच्छा है, हार्ड बनाने अच्छे से बनाते हैं फिर से, नहीं तो लोग बोलेंगे हार्ड बनाना नहीं आया। एक्सपीरियंस है या नहीं है पता नहीं, चलो। सो ये आपका दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, मतलब अगर बिग डेटा है तो डेटा साइंस है, डेटा साइंस नहीं है तो बिग डेटा नहीं है तो डेटा साइंस नहीं है। ठीक है, तो बोल सब बिग डेटा जो है ना डेटा साइंस का ही पार्ट है, ऐसा ले सकते हैं आप, थोड़ा सा मतलब पार्ट ही है, लोग लेके चल सकते हो। और इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों ही काफ़ी स्टेबल है, मार्केट के हिसाब से काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है दोनों फील्ड में। दोनों फील्ड के अंदर और भी फील्ड्स होते हैं जो आपको बताऊंगा, मतलब बिग डेटा में बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं, डेटा साइंस में बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। उन जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग जितना जॉब रोल क्रिटिकल है उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। आसान वाला जॉब रोल में पैसा इतना नहीं मिलता। सैलरी की बात करते हैं, देखो भाई डेटा साइंस है, डेटा बिग डेटा है, डिपेंड करता है कौन से रूल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका जॉब लग रहा है, उसके ऊपर क्या होता है, प्लस कंपनी, उस पर सैलरी होता है। अगर प्रोडक्ट कंपनी है तो वहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60 हो सकता है सैलरी। अगर सर्विस कंपनी है वहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 3 to 6 lakhs होता है। आफ्टर 5 years एक्सपीरियंस 8 to बोल सकते हो 15 lakhs, इवन 18-20 lakhs भी देखा मैंने सर्विस कंपनीज में, ये सैलरी रेंज होता है। ठीक है, कुछ होता है आपका जो फील्ड होता है, जिस फील्ड में लोग काम करते हैं डेटा साइंस का, वो ओवरलैप भी करता है, बिग डेटा वाले में वो फील्ड आता है बिकॉज उसका यूज़ है उसमें, इसीलिए आता है। आप देखेंगे यहाँ पर जॉब फील्ड की बात करते हैं, डेटा साइंस में बिजनेस एनालिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, ML इंजीनियर होता है। इसमें बिग डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्चर, डेटा साइंटिस्ट, ये देखो ओवरलैप कर रहा है, मैंने बताया था आपको, ये इधर ही बनता है, इधर ही बनता है। डेटाबेस डेवलपर, और ये आपको बता दूं जो डेटा इंजीनियर होता है ना यहाँ पर, उसको बिग डेटा आता है। जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसको बिग डेटा आता है, उसके बिना उसका काम नहीं बनता है। डेटा साइंटिस्ट जो है ना पूरा A to Z काम देखता है डेटा के हिसाब से, जितने डेटा चीज़ें हैं उसको हर चीज़ आना चाहिए भाई। इसलिए डेटा साइंटिस्ट बनना एज ए फ्रेशर डिफिकल्ट होता है। तो लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेटा इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे स्किल लेके क्या होते हैं वो बन जाते हैं आपका डेटा साइंटिस्ट। और सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलता है इनमें, अगर एवरेज देखोगे डेटा साइंटिस्ट वाले का होता है, बट सबसे कम जॉब्स डेटा साइंटिस्ट का ही होता है। सबसे ज़्यादा जॉब किसका होता है, डेटा इंजीनियर का होता है, डेटा एनालिस्ट का होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं।
अगर हम बात करें एप्लीकेशंस का, देखो भाई एप्लीकेशंस ओवरलैप करते हैं, बिकॉज इसका यूज़ यहाँ है, फिर ये क्या करते हैं, फिर यहाँ से एप्लीकेशंस आता है, हर जगह इसके एप्लीकेशंस आते हैं। अब यूट्यूबर भी इसका यूज़ करते हैं, टीचर्स भी यूज़ करते हैं, बिजनेसमैन भी इसका यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, स्पेस वाले भी यूज़ कर रहे हैं, आजकल हर जगह इसका यूटिलाइजेशन है भाई। तो एक चीज़ को लेके चल नहीं सकते हो। तो ये था दोनों के जो कंपैरिजन बोलो, डिफरेंसेस बोलो, मैंने आपको बता दिया। आपको अब डिसीजन लेना है कि इस फील्ड में आपको जाना है, क्या सीखना है, क्या स्टेबिलिटी है, ये हर चीज़ आपको साथ डिस्कस करा ताकि आप चूज़ कर पाएँ कि इस फील्ड में जाना है, क्या कोर्स करना है और क्या स्किल सीखना है आगे जाके, सो दैट यू कैन बी स्टेबल, यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।